मैसेज पढ़ो। हाँ, मैं अपने कैंसर के विषय में आपको बताना चाह रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया तो बोले कि भाई आप तो बच्चों ने कहा कि भाई आप वो वाली एलोपैथिक में जाइए। मैं एलोपैथिक में गई, वहाँ उन्होंने कीमो वगैरह करी। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं थी कि भाई वहाँ जाऊँ, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद में मैंने कीमो से डर के मैं फिर आयुर्वेदिक पर आ गई। आयुर्वेदिक में मेरे को इतना विश्वास था, उस पर मेरे को इतना विश्वास नहीं था। आयुर्वेदिक में मैं श्री नवग्रह आश्रम गई थी, वहाँ मतलब मैंने उनकी दवाई ली। उसके बाद में चलती रही। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने वो दवाई बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई, मैंने छोड़ दी। उसके बाद में उन्होंने जो जो परहेज़ बताया था, जैसे कि मतलब जो व्रत में खाना खाया जाता है, तो वो मैंने कूटू है, सिंघाड़ी है, ये मतलब ये सब चीज़ें खानी शुरू कर दी। मिलेट्स जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सामक के चावल। सामक के चावल, ये सब चीज़ें मैंने खानी चाहिए। अन्न बिल्कुल छोड़ दिया। तो उससे मेरे को फ़ायदा हुआ और वो वाली दवाई मेरी बिल्कुल छूट गई। अब तो मैं मतलब साधारण तौर से उसी तरह से मैं मतलब अब कर रही हूँ। उसके बाद में मेरा कैंसर, फिर मेरी जो एक गांठ थी स्तन में, वो मेरी गांठ मतलब बढ़नी शुरू हो गई दोबारा। तो मेरे को चिंता का विषय हो गई कि भैया कितना स्टेज था आपका कैंसर? कैंसर मेरा था स्टेज फर्स्ट स्टेज था। सेकंड पे बायोप्सी हुई थी? बायोप्सी हुई थी। दो मतलब बायोप्सी हुई थी, उसी के बाद मतलब पहले तो शुरू में तो मेरे को गांठें बनती थी, तो वो कैंसराइज नहीं थी। बाद में बायोप्सी के बाद में वो जो गांठ बनी वो मेरी कैंसराइज थी। तो उसकी डर की वजह से मैं मतलब एलोपैथिक में चली गई थी। एलोपैथिक से फिर मैं डर के आयुर्वेदिक में भागी। आयुर्वेदिक से ही मेरे को मतलब विश्वास था पूरा। मैं एलोपैथिक पर कभी विश्वास हुआ ही नहीं। अगर एलोपैथिक पे विश्वास हो जाता तो मेरा कैंसर होता ही नहीं। कीमो कितनी हुई थी आपकी? 2 कीमो हुई थी बस। तीसरी पे मैं तो डर के मारे तीसरी पे एग्री नहीं हुई थी। वो तो बच्चों ने करा दी थी, लेकिन मैं तो कभी भी जाने के पक्ष में थी नहीं। उसके बाद में फिर वो जो है, अब मेरी दवाई बिल्कुल छूटी हुई है। जो गांठ जो है मेरी बढ़ रही थी, वो चिंता का विषय बनी हुई थी। तब से आपसे मेरी मतलब मुलाकात हुई। आपसे मेरी आपकी शरण ही समझ लीजिए। तब से आपने जो कुछ भी मुझको मतलब बताया, आपने बताया अरंडी के तेल को गर्म करके, खूब गर्म करके आप लगाइए रात को। मैं वो लगा करके सोती थी, वो मेरी गांठ मैं क्या कहती हूँ बिल्कुल वो एकदम से पिघल गई। पिघल के वो घाव बन गई। घाव बन के भी मैंने कोई चिंता नहीं करी। मैं ये सोच रही थी मैं इसी से ही ठीक होंगी। वो घाव बन करके फिर वो धीरे धीरे घाव एकदम भर गया। वो एकदम गांठ ऐसी सूख गई जैसे कि कभी अभी थी भी नहीं। उसके आस पास भी और गांठें हो रही थी छोटी, वो भी उसी अरंडी के गर्म तेल से बिल्कुल सही हो गई। अब मुझे ये लगता है मैं दिमाग से भी निश्चिंता है मेरे दिमाग में, और वैसे भी मैं अपने शारीरिक रूप से ही मतलब देखती हूँ। मैं लगता है कि बिल्कुल कैंसर बिल्कुल सही हो गया। मेरा बच्चा भी कहता है मम्मी मैं दोबारा दवाई ले आऊँ। मैं उस बात को एग्री होती ही नहीं हूँ। मेरा वज़न भी बढ़ गया है, 52 हो गया था मेरा, अब मेरा 57 आ गया है। पहले कभी 60 हुआ करता था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा 60 फिर भी हो जाएगा। तो अब मैं बिल्कुल दिमागी तौर से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मतलब ये अब जो दोबारा मेरे को जो गांठ हुई थी उससे बहुत चिंतित थी कि ये तो मेरे को दोबारा फिर वही जाना पड़ेगा। लेकिन आपने जब से ये बताया ना अरंडी का तेल, उस पर तो मेरा इतना विश्वास है कि बस मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं अपने आप को सोचती नहीं कि कभी कैंसर हुआ था। कितनी उम्र है माता जी आपकी? मेरी 63। 63। और कितने समय पहले हुआ था ये कैंसर आपका डायग्नोस? शुरुआत मेरी हुई थी 2002 से। 2002? हाँ, 2002 में मतलब गांठें बनी। तो हाँ, अब जैसे तब वही हार्मोनिक प्रॉब्लम्स मैं बता रही थी ना, वो गांठें बनती थी स्तन में। वो बन करके मतलब नस खिंचती थी। नस खिंचने के बाद में वो गांठ बन जाती थी। गांठ बनने के बाद वो पक जाती थी। तो जब शुरू में इकट्ठी गांठें हो गई, वो एक साथ पक गई। वो पकने के बाद में फिर उसने मैं डॉक्टर को दिखाने गई, उन्हें वहाँ से फिर उन्होंने कहा भाई हमें तो हमें विश्वास नहीं होता, आपको कैंसर है, और ये उन्होंने डरा दिया। मैं घर पर रोती आई तो बोली कि भाई ये, तो फिर उन्होंने कहा तो नहीं जी हम तो वाइप्सी करेंगे। वाइप्सी हमने करवाई, उसमें कोई कैंसर कोई भी उसका लक्षण नहीं था। उसके बाद वो जो वाइप्सी जो की थी वो गलत जगह की थी। उसी से मेरी गांठ बनने, जो गांठ बनी
वो वाली जो गांठ थी वो बहुत कड़वी गांठ थी। वही वाली गांठ वो उसने बाद में कैंसर का रूप ले लिया। पहले कोई कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो पहली बार कैंसर का मतलब जो है बायोप्सी कब हुई? बायोप्सी मेरे ख्याल से 2002 के आसपास ही हुई। मतलब पेपर्स शायद रखे होंगे, मैं कह नहीं सकती। हाँ, फाइल वाइल। आप 18 साल से मतलब इस जंग को लड़ रही हो? बिल्कुल लड़ रही हूँ। और मतलब मेरे दिमाग में अभी भी मतलब डर तो अभी भी है, क्योंकि कई स्टेज से गुजरी हूँ मैं। पहले था नहीं, फिर बायोप्सी की वजह से वो हो गया, तो मैं चिंता का विषय तो बनता ही बनता है। उसके बाद में मैं मतलब यही करके चिंतित करके ही जी रही हूँ। लेकिन अब मैं निश्चिंत हूँ जब से आपके संपर्क में आई। मतलब कि जब से वो गांठ दोबारा बढ़नी जो शुरू हुई, तो मैंने कहा वही स्टेज आ जाएगी जो मैं भुगत रही हूँ इतने साल से। लेकिन आपके वारंटी के तेल ने इतना कमाल कर दिया कि मैं मतलब वो बिल्कुल एकदम से काली काली सी हो गई, बिल्कुल ऐसी सूख गई है। अब उस पर अभी भी जो घाव मेरा काफी गहरा था ना, इसके बीच में खुरन सा जैसे होता है वो जम जाता है। अब धीरे धीरे करके मैं उसको उखाड़ूंगी तो वो फिर दोबारा घाव हो जाएगा। तो मैं उखाड़ती नहीं उसे, वो अपने आप सूख करके धीरे धीरे झड़ रहा है वो। अब वो गांठ भी मतलब एकदम से पहले उठा हुआ हिस्सा था, वो नीचे दब रहा है। तो मैं मतलब कोई कहता भी है कि दवाई ले आऊँ, मैं किस बात की दवाई ले आऊँ? तो अपने दिमाग से मैंने दिमाग एक बात बताऊँ, अगर आप दिमाग में ये भी सोच लो कि मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो बंदा ठीक ही होता नजर आता है। अगर ये कहता है कि आगे क्या होगा, मैं ये कर रही हूँ, अगर कहीं ऐसा ना हो दोबारा, तो वो मैंने सोची नहीं है दोबारा होगा तो फिर देखी जाएगी, फिर अंडी का तेल लगा लो, फिर सलाह ले लूँगी आप जैसे लोगों से। तो मैं तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल है नहीं। लेकिन हाँ, मैं परहेज जरूर कर रही हूँ। मुझे ये परहेज इसीलिए कर रही हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर और जरूरी थोड़ी है कि इतनी उम्र में सारी चीज़ें खा ली, हम ना ही खाऊंगी तो कोई बात नहीं है। तो मैं परहेज मतलब जहाँ तक होता क्या है, मैं कर ही रही हूँ। बहुत कभी मतलब कोई प्रेशर डाल दे, कोई बात नहीं, इतनी चीज़ से कुछ नहीं होता, तो थोड़ा ले लेती हूँ। लेकिन मैं तो पीछे कुछ दिनों में आप तुलसी के पत्ते और अजवाइन का जो आपने बताया था काढ़ा, उससे ही बहुत फायदा। एक तो लगाने का तो आपने अरंडी का तेल बताया, तो वो मैं भूल गई। आपने बताया था ना कि तुलसी और हल्दी अजवाइन, इनका मैंने मतलब वो 1 गिलास पानी में उबाल के ही पीती थी। पहले आपने उबाल के ही बताया था, उबाल के आधा रह जाता था। आपने 2 महीने बताया, मैंने तो वो छोड़ा ही नहीं। और 3 महीने पी लिया। मतलब 3 महीने के बाद में मैंने गैप दे दिया, क्योंकि आप बताते हैं ना 3 महीने बाद दवाई के बाद में गैप देना चाहिए। तो मैं वो अभी भी मतलब कभी बीच में बुखार आ जाए तो दूसरा काढ़ा ले ले, लेकिन वो तो मेरा अभी भी है, वो तो मेरा परमानेंट है कि ये तो मेरे को पीना ही पीना ताकि मुझे ये हो कि भाई आगे भविष्य में हो ही ना। उसमें गुड़ भी मिलाती हैं? हाँ, गुड़ हमें मतलब हाँ, खांड गुड़ मिलाती हैं। बल्कि चीनी तो मैं अब बता तो रही, जब से पहले से चीनी तो मैंने छुई नहीं है। खांड गुड़ और ये शक्कर यही है। और मेरे ख्याल से आपने कुकर के बर्तन में खाना बंद कर दिया? हांडी में पकता है मेरा। अब मेरी वो जो शाम की मेरी बनती वो भी हांडी में। और घी तोरी वगैरह मैं ये खाती हूँ, चने वगैरह कुछ नहीं खाती। घी तोरी हरी तरकारी जो भी होती है वही खाती हूँ। तो फ्रिज की चीजें भी बंद? फ्रिज का पानी मेरा मत की रहता है। फ्रिज का तो मैं कोई चीज़, हालांकि हमारे घर परिवार में भी कोई ज़्यादा चीज़ बनाई नहीं जाती, उनको भी मैं मना करती हूँ। कोई मतलब दूध वगैरह ही बस रहता है, बाकी का तो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं कि फ्रिज की मैं खाऊं। फ्रिज की तो मैं बता तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत लिमिटेड चीज़ ही खाती हूँ। और वो भी मतलब बड़ा बचा करके भाई, क्योंकि मैं इतने साल से भुगत रही हूँ। और मैं उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जैसे लोगों को सोचते हैं कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो मतलब जो है मैं तो उसी अब मैं सोचती हूँ मैं ठीक ही हो रही, तो मैं तो सोचती हूँ कभी कैंसर हो रही था। और भी इतना सिंपल तरीके से, सबसे बड़ी बात है कि और इतने सिंपल तरीके से ठीक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अपनी सोच, विश्वास। अब आप देखिए ना, जैसे आपने बताया, पहले तो मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा ये कीमो मतलब ये फिर गांठ हो गई तो ये फिर मेरा बेटा कहेगा भी मम्मी कीमो करा लो भी। तो मैंने कहा मैं तो पहले भी बहुत डर के मैं 2 बारी तो बहुत झंझट करके गई थी। मैंने कहा मुझे एलोपैथिक में जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक पे हमेशा से विश्वास रहा है। तो अगर ना में पे विश्वास होता तो मैं आयुर्वेदिक में आती नहीं। वो तो मुझे जैसे और पेशेंट बढ़ जाते हैं ऐसे मैं ही बढ़ जाती। चलो, कम से कम ये है कि आप घरेलू और आयुर्वेद के साथ रहने से आपको कम से कम खुशमय जीवन है। बिल्कुल। अब आपका ये रामबाण का काम किया तुलसी वाले इसने, तुलसी काढ़े ने, तुलसी अजवाइन वाले काढ़े ने। और दूसरी बात ये कि वो अरंडी का तेल, बिल्कुल जो मतलब वैसा था वो अरंडी के तेल ने कमाल कर दिया। बस मैं तो उसी से ही मैं सोचती हूँ। मैं बताती नहीं, अब बेचारी नहीं कोई कहता भी तो मैं किस बात की नहीं, वास्तविकता है।
मैं तो भाई वजन बढ़ रहा है, खुश है, तबीयत ठीक बताओ, है, नींद नशा खूब आई है, कोई ऐसी निश्चिंता मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ मैं दोबारा बस परहेज इसलिए करती हूँ कि भाई हाँ, तकलीफ, शारीरिक तकलीफें ना ही हो, हो ना तो हो। अच्छा है। कभी आपका दर्द हुआ तो कहीं दर्द ना हो, या दर्द की दवाई, मैं किस दर्द की दवाई, दर्द ही नहीं है तो मैं दवाई किस बात की लूँ। तो और आप कभी प्रभु की दया से दर्द भी, क्योंकि अगर मैं कीमो में चली जाती तो दर्द निश्चित रूप से होता मेरे। नहीं, जब मैं कीमो में गई नहीं, दो करके भागे कि ऑपरेशन होगा, आपका ये होगा, मैंने वो अपना सुनाती रहती थी कथा, लेकिन भैया मैंने कहा ऑपरेशन तक नौबत आई, मैं तो डर के मारे पहले भागे। और मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु ये क्यों ले जा रहा है प्रभु, मैं वो कीमो नहीं करवानी, कीमो नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करवा ली। वो तो मैं तो गौमूत्र को तो मैं इतने प्यार से पीती थी, क्योंकि मैं प्रभु से भी जुड़ी हुई हूँ। और मेरे प्रभु गोविंद है, तो आप भी गोविंद ही मिल गए, उनकी भेजी हुई देवदूत हैं शायद, आप मुझे लगता है। तो इसलिए जो है ना, मैं तो अपने गौमूत्र को गौमूत्र ना समझ करके उसको, मतलब क्या समझ लिया, उनका प्रसाद समझ के पीती हूँ गौमूत्र। अभी भी कोई से पियेंगे तो वो दवाई क्या रामवाणी समझ लीजिए। कैसे पी लेते हैं आप, कैसे पी लेते हैं, अब आप रोज पीते हैं, आपको लगता है? ना, मेरे को तो बहुत अच्छा मैं लगता है। बता तो रही हूँ कि फिर तो मेरा बेटा ना भागा जाता था गौशाला में, किशनगंज वाली गौशाला है ना, उसमें से देशी गाय का गौमूत्र लाता था। तो मैंने मतलब उसको गर्म करके रख लेती थी, कभी कभार को टाइम मिलता था, गर्म करके रख लिया, कांच के ठंडा करके बॉटल में, कांच की बॉटल में रख लिया, अपना सुबह अपना पी लेती थी। सबसे पहले गौमूत्र पीती थी, बाद में और जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेदिक की वो लेती थी। अब तो मेरी सारी दवाइयाँ छूटी हुई हैं, अब मैं वो कहता भी है तो मैं तो लेती नहीं वास्तव में। तो आप अपनी जो बहन बेटी हैं, माँ बहनें हैं, जो आपको अभी देख रही हैं या देखेंगे भविष्य में आपकी वीडियो को, आपके संदेश को, तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं तो ये सलाह देना चाहूँगी कि एलोपैथिक में आप कभी भी मतलब आप सोचे मत लाइए। अगर आपको मतलब एलोपैथिक में तो समझ लिए कैंसर से मरना ही है, ये वास्तविकता है। और मैं तो जितने भी मिलेंगे उनसे यही कहूँगी कि अगर आप ना जाएं तो अच्छा है। और भैया मेरा अपना इतना बड़ा उदाहरण है, तो मैं ही कह रही हूँ, मैं कैंसर पेशेंट, अगर मान लो कोई डॉक्टर कहता, हाँ वही 18 साल का अनुभव, अगर मान लो कोई डॉक्टर कहता है तो ये कहते हैं भैया ये तो, अब जब मैं पेशेंट हूँ, जब मैं भुगत चुकी हूँ इतना, तो मैं ही कह रही हूँ, तो समझ लो इन लोगों को विश्वास करना ही चाहिए। भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में क्या कहेंगे? ये सब राजीव दीक्षित का ही तो वो है, क्योंकि मैंने गौमूत्र के विषय में तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा अगर ये कीमो ना कराता तो मैं गौमूत्र से ही सही हो जाती। हाँ, पूरी तरह से सही हो जाती। मुझे और चीज़ की आयुर्वेदिक की मुझे और चीज़ जब लेनी नहीं पड़ती, ना परहेज वरहेज कुछ ना पड़ता, जो मैं खाती वो मस्त रहती। लेकिन ये मेरे को उसमें कीमो में लेगा ना, कीमो के बाद में तो उसका कोई गौमूत्र का असर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं विश्वास पूर्वक और श्रद्धा से पीती रही। मैं तो उसकी वजह से विश्वास के साथ बस अब ये सोचिए कि अब मतलब जब सब हो गया, अब आकर के मैंने वो छोड़ा है गौमूत्र, समझ लीजिए, क्योंकि अब दिमाग में निश्चिंता है, बाकी में परहेज ही जीवन में बचाव है। मतलब घर में नाती पोते सब, नाती तो नतीन तो ठीक है। कितनी बेटी हैं आपकी? मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। दूसरी वाली वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से भाई गोविंद शरण प्रसाद और ये माता जी हमारी हैं जो 62 साल की उम्र थी और 18 साल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से लेके लड़ रही थी, जिन्होंने आपका अपना अनुभव बताया। इन सब में आखिरी में मैं यही आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि हम लोगों को सबसे पहले सकारात्मक सोच के साथ जीना है। सकारात्मक सोच। जब माता जी से जब बात हुई थी तो मुझे बात करने के बाद कभी भी नहीं लगा कि कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इसके पीछे कारण ये था कि उनके जो दामाद हैं हरजिंदर भाई जी, जिन्होंने इनसे बात कराई थी, और वो तो उनकी वजह से भाई राजीव, हाँ उनके प्रोत्साहन से राजीव दीक्षित से जुड़े हुए हैं वो, उनके प्रोत्साहन से ही मैं मतलब ये सोचो कि फॉलो कर दीजिए, ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुझको करना चाहिए, ये मुझको करना चाहिए। इनके इतना सहयोग मिला, मैं तो हर जगह कहती हूँ भाई मेरे अगर दामाद ना होते तो ये मेरा बच्चा, तो मेरा अपना बेटा एलोपैथिक में ले जाता। और जब से इन्होंने बताया कि इससे जुड़ो, तो मैं तो भाई उसी से जुड़ी रही और मैं अपना उसको फॉलो करती रही, तो उससे तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि जहाँ भी जैसे भी किसी भी तरीके से भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने का समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, सुने, अपने जीवन में अमल करें, दूसरों के जीवन में अमल कराने का प्रयास करें, संदेश पहुँचाएं कि उनके जीवन में सुने। देसी गौ माता का आदर करें, गौमूत्र का सेवन करें, अपने रसोई घर की औषधियों का उनकी ताकत को समझें,
कि हमारी रसोई घर में कितनी एक सिंपल सी तुलसी, अजवाइन और हल्दी का क्वाथ काढ़ा बना के पीने से माता जी के ब्रेस्ट का कैंसर पूरी तरह से मतलब ठीक हो रहा है, और हो ही गया है। हमारा ठीक हो नहीं रहा है, हो गया है। हमने तो सिर्फ जांच नहीं कराई है, लेकिन शारीरिक रूप से इनका मानना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो इस स्वस्थ होने का मतलब मार्कर टेस्ट के बाद हाँ, मतलब ये है कि ऐसा मार्कर टेस्ट मुझे तो मैं तो मना कर रही थी कि भाई मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए बच्चों को नहीं होता, तो वो मार्कर टेस्ट कराया था। मार्कर टेस्ट मेरा बिल्कुल बहुत अच्छी रिपोर्ट है मार्कर टेस्ट में भी, यानी कितने % में अभी कोशिश जारी है। हाँ, और कोशिश जारी है। अब 19-21 का फर्क रह गया है। हाँ, तो बस वो भी हो रहा है। तो अगर उसके होते हुए एक बार मन की संतुष्टि के लिए एक बार और कर लेती हूँ, जहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है कि मतलब पहली बार ऐसा होगा कि मतलब घरेलू और आयुर्वेदिक के तौर से पूरी तरह से कैंसरलेस बॉडी, मतलब पूरा शरीर, दिमाग तो है ही, दिमाग में तो कैंसर है ही और नहीं। अगर नहीं भी गया है ना तो जीना सीख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जीना सीख लिया। अब मैं ये सोचती कोई मतलब मेरे को बड़ा झुंझल आती है कि मैं तो इतनी उससे कष्टों से गुजर चुकी हूँ, ये मेरे को दोबारा कष्ट लाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किस बात की दवाई लूँ। और आपके तो मेरे ख्याल से गले में तुलसी की माला है, और तुलसी की माला को ऐसे भी मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है, और ये गले के कैंसर को नहीं होने देता। अच्छा। तुलसी की माला धारण करने वालों को गले का कैंसर नहीं होता। ये मैंने शास्त्र मतलब इन्हीं विज्ञान के साथ लिखी गई किताबों में कहीं पढ़ा है। हाँ, क्योंकि तो पहले कैंसर शब्द नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं। उन्होंने आजकल के जो मॉडर्न उनका मानना है कि रुद्राक्ष धारण करने वालों को, तुलसी धारण करने वालों को कैंसर नहीं होते। वो हम जो भी कुछ खाते वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।